ओके, सो एज आई सेड, आज हम लोग असाइनमेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो सैटरडे को आपने असाइनमेंट, लास्ट सेशन में जो असाइनमेंट दिया था, न्यूटन सेकंड इज द यूनिट ऑफ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। न्यूटन सेकंड इज नथिंग बट मोमेंटम। इन शॉर्ट, वेलोसिटी तो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। एंगुलर मोमेंटम तो आपको ऑलरेडी पता है, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। जस्ट अ मिनट, velocity is nothing but meter per second। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। और आपको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम L इज m इंटू वी इंटू आर, ये भी पता है आपको। ऑलमोस्ट सबने करेक्ट किया है। मास किलोग्राम में, मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस मीटर में, तो मीटर स्क्वायर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मोमेंटम, मोमेंटम मतलब mv, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, राइट? इजी। अगर मैं इसको सेकंड से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाता है आपका न्यूटन, और न्यूटन इंटू सेकंड आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट? एनर्जी तो जूल में होता है, पता ही है हमको। तो ऑलमोस्ट सबने सही किया था, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट सबने करेक्ट ही किया है, ऑलमोस्ट। इन एस इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, एस इज मेजर्ड इन मीटर्स, मतलब ये डिस्टेंस ऐसा बोलना चाहते हैं वो, टी इन सेकेंड्स। तो सी का यूनिट क्या आएगा? मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि फिजिक्स में जब आप एक इक्वेशन लिखते हो, अगर एस डिस्टेंस है मतलब मीटर में है, तो ए भी मीटर में होना चाहिए और बी टी भी मीटर में होना चाहिए। टी सेकेंड है तो बी मीटर पर सेकेंड होगा, तब जाके मीटर बनेगा। सिमिलरली टी अगर सेकेंड है तो उसका स्क्वायर, तो सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, तब जाके वो जो ओवरऑल सी टी स्क्वायर के डायमेंशंस मीटर के आएंगे। मतलब ओरल क्वेश्चन था, सी हैज टू बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? तो देखो अभी डायमेंशंस हमने छोड़ दिया, अब हम लोग सिर्फ ओरली यूनिट्स से कर सकते हैं सब। अगला क्वेश्चन भी ओरल है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसलिए बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, थीटा बाई टी। लास्ट लेक्चर ऑफ योर थ्योरी स्टेट बोर्ड, जहाँ पे सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बताया था एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल अपॉन टाइम। एंगल का डायमेंशन होता नहीं है, तो सिर्फ 1 अपॉन टाइम का डायमेंशन आएगा। एंगुलर वेलोसिटी को 1 अपॉन टाइम, मतलब ऑप्शन नंबर ए, खत्म। ओरल गए, राइट? द वेलोसिटी ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी चेंजेस एज g raised to p h raised to q, where g is acceleration due to gravity and h is height. The values of p and q are, बहुत सारे लोगों ने सॉल्व तो सही किया है, बट इसके आगे वो हम लोगों को डायमेंशनल एनालिसिस का मेथड छोड़ना है। ये ओरल क्वेश्चन था। हाफ एंड हाफ, क्यों हाफ एंड हाफ? देखो ऐसा है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, हमको पता होता है ये v स्क्वायर। फ्रीली फॉलिंग बॉडी को हमने इनिशियली रेस्ट से छोड़ा, इनिशियल वेलोसिटी 0, 2a की जगह पे g, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग, फॉल क्यों होगा? ग्रेविटी की वजह से होगा, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। s मतलब हाइट, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, मतलब v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। तो g का पावर हाफ और h का पावर भी हाफ। तो ये क्वेश्चन ओरल था, डायमेंशंस नहीं था, ओरल था ये। v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh होता है फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोगों को ये अप्रोच आना चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी 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 सिंपल, बहुत ही सिंपल अप्रोच था ये। ओके, तो मोर और लेस सबने सही किया है, गुड, आई एम हैप्पी। थोड़ा सा शॉर्टकट्स पे आएंगे अब। स्ट्रेन क्या होता है ये मैं बता देता हूँ। टाइप ऑफ स्ट्रेन्स वो आपको 12th में आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन बाद में आएगा।
स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। एक हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसका लेंथ L है, कैपिटल L मान लेते हैं। अब मैंने इसके ऊपर एक मास लगा दिया, उस मास की वजह से लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ गया बाय स्मॉल l। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब यहाँ पे चेंज इन लेंथ, ओके, इन दिस केस चेंज इन लेंथ। सो स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन डायमेंशन। मैं डायमेंशन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पता नहीं कि ये लेंथ चेंज हुआ है या वॉल्यूम चेंज हुआ है या शेप चेंज हुआ है। इस एग्जांपल में लेंथ चेंज हुआ है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो इस केस में लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ऑप्शन नंबर डी। तो फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज नो डायमेंशंस इज स्ट्रेन, क्योंकि अभी देखा हमने स्ट्रेन के डायमेंशन नहीं होते हैं। ईटा मैंने आपको ऑलरेडी डायमेंशंस बताए हैं ईटा के, ओके, मैंने आपको ऑलरेडी बताए हैं। लेकिन अब मैं आपको फॉर्मूला से डिराइव करके देने वाला हूं। मैंने आपको ऑलरेडी बताए थे। बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉर्मूला दिया ही है। विस्कस फोर्स जो होता है इट इज 6 पाई ईटा AV, where A is radius of that sphere। अगर एक स्पीयर आपने एक लिक्विड में छोड़ दिया, if you drop a sphere in a liquid, then viscous force will oppose the motion, मतलब viscous force will be in the upward direction। और एक फोर्स होता है upward direction में, वो इस टाइम पे हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमको इस टाइम पे सिर्फ विस्कोसिटी के हमको डायमेंशन देखने हैं, इसके कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के, ईटा के। तो ईटा आपके पास आ जाएगा फोर्स अपॉन 6 पाई AV। 6 पाई तो कांस्टेंट है और ईटा तो आपको पता है, फोर्स आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 6 पाई डजंट हैव एनी डायमेंशंस, डजंट हैव एनी यूनिट्स। A इज रेडियस इज लेंथ मतलब मीटर में, V इज वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड में। तो ये एक कैंसिल हो गया, तो इजी है, किलोग्राम मीटर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर सेकंड मतलब if things are done in a proper way, mass L-1 T-1। तो कहाँ पे है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए। ये मैंने ऑलरेडी बताया है आपको, जब हम लोग पहले ही सेट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब मैंने आपको बताया, फिलहाल याद रख लो, क्योंकि वो इंटेंशनली था वो कि फिलहाल याद रखो। ये अभी समझ में आ गया कैसे आता है आपको, फॉर्मूला दिया है वहां से बना लेते हो। The speed of light c, acceleration due to gravity g and pressure p are taken as fundamental quantities, then the dimensions of gravitational constant are। तो इसके भी दो मेथड है। एक तो नॉर्मल मेथड जो आप यूज करते हो, आप बोलते हो g is proportional to c raised to x, g raised to y, p raised to z, करेक्ट। फिर आप c, g और p को और एस जी को, कैपिटल G को इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन लिखते हो। G के डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आपको फाइंड करते आना चाहिए। m-1 L3 T-2 मैंने बताया था, मैं वापस बता देता हूँ। फोर्स इज इक्वल टू G m1 m2 by r²। किसी भी दो मासेस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2 by r², मतलब G मुझे मिलता है Fr² अपॉन m1 into m2। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके G के डायमेंशन निकाल सकते हो। वेलोसिटी के डायमेंशंस आपको ऑलरेडी पता होते हैं, so you already know what are the dimensions of velocity c, this is L1 T-1। और G के भी पता होते हैं आपको, G के डायमेंशंस भी आपको पता है, एक्सेलरेशन है L1 T-2 और P प्रेशर है। प्रेशर के डायमेंशंस भी हम लोगों ने बहुत बार मैंने आपको बताया है,
फोर्स अपॉन एरिया m1 l-1 t-2, राइट। तो सेम मेथड, dimensions of G it is equal to dimensions of C L1 T-1 raised to X। बहुत लोगों ने गलती की है यहाँ पे, बट इट्स ओके, यू आर एट अ लर्निंग स्टेज नाउ। तो आपको इस केस में G और G के डायमेंशन है L1 T-2 रेज टू Y, और आखिरी में प्रेशर के डायमेंशंस M L-1 T-2 रेज टू Z। फिर आप वही करोगे, G के डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे M-1 L3 T-2, और यहाँ पे L रेज टू X प्लस Y माइनस Z, M रेज टू सिर्फ Z आएगा, और T रेज टू -X माइनस 2Y एंड माइनस 2Z आएगा। फिर आप इसको इक्वेट करने वाले हो, Z इक्वल टू -1, उसके बाद x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 3 एंड माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z इक्वल टू -2। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आई एम नॉट गोइंग इनटू इट, वो आपको करना है। तो अल्टीमेटली यू शुड गेट ऑप्शन बी एज करेक्ट, राइट। ये है लंबा वाला मेथड। शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है क्या? यस करता है। कैसे करता है? तो आपको मैं हिंट देता हूं। ये जो जी का हमने फॉर्मूला बनाया, फोर्स, रेडियस स्क्वायर और मास स्क्वायर, क्योंकि m1 m2 है, मतलब डायमेंशनली बात करोगे, रफली बात करोगे तो वो यू नो इट इज मास स्क्वायर, m1 into m2 इज मास स्क्वायर। हमको जी को रिलेट करना है वेलोसिटी के साथ, एक्सटेंड ड्यू टू ग्रेविटी के साथ और प्रेशर के साथ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू रेडियस स्क्वायर आ गया ये, क्योंकि आर स्क्वायर था ही, अपॉन एम स्क्वायर, करेक्ट। मैं इसको लिखता हूँ मास एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैं इंटेंशनली फिलहाल एम स्क्वायर को कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन में मैंने लिखा वेलोसिटी अपॉन टाइम आर स्क्वायर, दैट्स इट, इतना मैंने किया। हमें इसको कंपेयर करना है वेलोसिटी रेज टू एक्स, मतलब वेलोसिटी रेज टू एक्स, ओके, वेलोसिटी रेज टू एक्स, ये ध्यान देना। तो v रेज टू एक्स के साथ कंपेयर करना है। दूसरा किसके साथ कंपेयर करना है हमको? g, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कंपेयर करना है, ओके। तो दैट यू हैव टू एडजस्ट हियर। बाय द वे, वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, okay, so I will just put down units of everything so that I can connect them very easily here। मैं एक मास फिलहाल कैंसिल कर लेता हूँ। तो वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड, ये मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, ये नीचे किलोग्राम, तो ये मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड स्क्वायर किलोग्राम, करेक्ट, ओके। तो व्हाट यू शुड नो इज दिस कि जी को मैं यूनिट्स में ऐसा लिख सकता हूँ। मैं फिर भी लंबा करके बता रहा हूँ, क्योंकि यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ मेथड फॉर द फर्स्ट टाइम। इसको मुझे कंपेयर किससे करना है? इसको मुझे कंपेयर करना है इसके साथ। वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड रेज टू एक्स, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेज टू वाई, और प्रेशर क्या होता है पता होना चाहिए, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है वो पता होना चाहिए आपको, ओके, राइट, गुड। देन थोड़ा सा मैंने लेंदी किया है जस्ट टू टेल यू कि कहाँ गलती होती है। तो मैं ऐसा अगर करते गया यूनिट्स में तो टाइम वेस्ट होगा हमारा। मैं इंटेंशनली थोड़ा सा ऐसा करके बताता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना था यहाँ पे? सबसे पहला स्टेप आपका ऑप्शंस पे ध्यान होना जरूरी था, आपका क्वेश्चन पे ध्यान होना जरूरी था। क्वेश्चन मतलब किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, वो क्या क्या बताया वो। फॉर एग्जाम्पल, I'll make it in a simple language. Force r square upon m1 m2, और
c मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर, इसके यूनिट्स पता होनी चाहिए। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड रेज टू x मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रेज टू y, और प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेज टू z। क्या मैं इन सबको यहाँ पे एडजस्ट कर सकता हूँ? यस, फोर्स ऑलरेडी है, मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर है मेरे पास, ऑलरेडी है। तो मैं सबसे पहला काम कर लेता कि न्यूटन मीटर स्क्वायर को एडजस्ट कर लेता। ऑलरेडी मीटर स्क्वायर था तो मीटर रेज टू 4 हो जाएगा, किलोग्राम रेज टू 2 हो जाएगा, राइट? ओके, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इनिशियली। मैं हिंट्स दे रहा हूँ, सॉल्व तो आप ही करोगे, बिकॉज माय जॉब इज जस्ट टू टेल यू, राइट? गुड। तो you have to adjust some power and match with the units on the both sides to obtain correct answer unit wise, और वो आएगा P. My approach is little like this where I will give you hints, क्योंकि एक मेथड में बता चुका हूँ z इक्वल टू -1 आता है, यहाँ पे -1 क्यों एडजस्ट होगा, कैसे एडजस्ट होगा? यूनिट के साथ इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप का आंसर है ये, 2 oral. मैं intentionally I am putting this as a question mark in front of you so that आप क्लास के बाद सोचो, right? मोटा मोटी in the sense rough. In short, if I have to say G का फॉर्मूला और G किस पे डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन में, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और प्रेशर, उन दोनों को रिलेट करने की कोशिश करोगे तो 2 स्टेप का आंसर भी नहीं है, ये 2 स्टेप का भी आंसर नहीं है। थर्ड मेथड, पहला हो गया, दूसरा मैंने बताया कि आप सोचते बैठो, आप तीसरा मेथड बहुत इजी है। ऑप्शन उठाना, ऑप्शन के यूनिट निकालना और जी के साथ मैच करना। ऑप्शन उठाओ, ए ऑप्शन, इसका यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 अपॉन प्रेशर स्क्वायर। प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, मतलब एरिया अपॉन फोर्स, मीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन स्क्वायर, क्योंकि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है वो, तो रिवर्स मतलब इनवर्स लेके मैंने वो कर लिया। सिर्फ चेक ये करना है क्या ये आपका जी का डायमेंशन देता है, क्या नहीं देगा, डेफिनेटली। फिर मैं बी ऑप्शन उठाऊंगा, एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू 4 और प्रेशर रेज टू -1 न्यूटन मीटर स्क्वायर। गुड, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेकेंड है, न्यूटन मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो अल्टीमेटली आपके पास आ गया यहाँ पे, ये एक सेकेंड स्क्वायर कैंसिल होगा, 1 मीटर कैंसिल होगा, एंड आफ्टर एडजस्टिंग टर्म्स यू विल फाइंड कि बी के यूनिट्स मैच हो रहे हैं विथ जी। पहला अप्रोच डायमेंशंस, दूसरा अप्रोच यूनिट्स, तीसरा अप्रोच भी यूनिट्स। मेथड 3 इज आल्सो फ्रॉम यूनिट्स, बट इन मेथड 3 मैं ऑप्शंस के यूनिट्स निकाल रहा हूँ, राइट? तो ये एक मेथड है जो आप खुद करोगे वापस से। आपको करना है सॉल्व, मेरा काम बताना है हाउ टू सॉल्व इट। नहीं आया तो आस्क मी। 9th क्वेश्चन वापस उसी 3 मेथड से सॉल्व होता है। टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन। हाँ, ये मुझे क्यों लेना है, क्योंकि सरफेस टेंशन आपको पता होना चाहिए। सरफेस टेंशन के यूनिट्स फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। ये सरफेस टेंशन इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ये पता होना चाहिए, F/L। तो यू शुड नो दैट सरफेस टेंशन हैज द डायमेंशंस ऑफ F/L, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स आपको पता है M1 L1 T-2 अपॉन L1, मतलब बेसिकली it has the dimensions of L1 T-2, ये पता होना चाहिए। रेडियस तो रेडियस है, रेडियस तो लेंथ है, लेंथ रेज टू 1 है।
डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास तो मास है, वॉल्यूम L क्यूब है, ml⁻3। फिर टाइम पीरियड डिपेंड करता है S⁻x, R⁻y एंड डेंसिटी Z पे। फिर इसको आप सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा T = K, वेयर K इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट हियर, डायमेंशन नहीं है, √ρ r³/s। लंबा मेथड, शॉर्टकट मेथड, यूनिट्स वाला, डेंसिटी r³/s उसका स्क्वायर रूट। तो ये मेथड 2 यहाँ से स्टार्ट होगा आपका। तो पहला मेथड वापस से डायमेंशन एनालिसिस, आप में से सबके सब लोगों ने ऑलमोस्ट, एक हाथ कोई एक्सेप्शन होगा तो होगा, मैंने सबके देखे हैं वैसे। आई हैव चेक्ड ऑल ऑफ द असाइनमेंट्स, मोस्टली आपने डायमेंशन से किया है, गुड, आपने किया है, वेरी गुड, बट विदाउट डायमेंशन कैसा होता है? डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये मीटर क्यूब। सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर और एक, क्योंकि सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ होता है, ऑलरेडी मैंने बताया। कैंसल 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 और ये भी कैंसल, तो ये आ गया √s² मतलब √s मतलब सेकेंड मतलब टाइम पीरियड आ गया, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। यूनिट्स, ऑप्शन उठाए, उसके यूनिट्स मैच करते बैठा, और यही मैं बोल रहा था लास्ट एग्जांपल के लिए, ऐसा करके देखना है आपने। सिंपल, मैंने ऑप्शन उठाया, मुझे पता है डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है, रेडियस मीटर क्यूब होता है, तो वो ओरली हो रहा है ये मेरे दिमाग में। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, r³ मतलब मीटर क्यूब, कैंसिल कैंसिल, ऊपर किलोग्राम बचा, नीचे फोर्स अपॉन लेंथ है, फोर्स मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन मीटर, यहाँ भी मीटर मीटर गया, किलोग्राम एक ऊपर था नीचे था वो भी गया। अब हमारे पास बचा क्या, अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर, अंडर रूट में सेकेंड स्क्वायर मतलब सिर्फ सेकेंड मतलब टाइम पीरियड। ये विथ टाइम, जैसे जैसे आप कोर्स में आगे जाओगे वैसे वैसे आपको ये इट विल बिकम लाइक मैटर ऑफ फ्यू सेकेंड्स फॉर यू, पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ओरली हो गया हमारा काम यहाँ पे, तो कोई जरूरत नहीं थी लिखने की। गुड, ये क्वेश्चन मैंने दिया था बिकॉज आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज स्टीफन्स कांस्टेंट। मुझे पता है कि आपको नहीं पता क्योंकि 12th में आएगा, बट आई वांट टू टेल यू कि क्या होता है स्टीफन्स कांस्टेंट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास एक स्टार है, स्टार है या फिर लाइट बल्ब है आपका टंगस्टन, ये एनर्जी इमिट करता है। बेसिकली एनर्जी इमिटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसका अगर एरिया ए है तो इस एरिया ए में से एक सेकेंड में पर यूनिट टाइम में कितना एनर्जी इमिट होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ द बॉडी रेज़्ड टू 4, क्योंकि बल्ब है तो वो गर्म होगा, उसका टेम्परेचर होगा, सन है तो गर्म है, इसका टेम्परेचर है। तो चार नहीं सॉरी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सिग्मा, दैट इज स्टीफन्स कांस्टेंट T⁻⁴। तो स्टीफन्स कांस्टेंट सिग्मा आएगा Q A T कैपिटल T⁻⁴। एनर्जी इज जूल, area is meter square, time is second, and temperature is Kelvin raised to 4. तो जूल मीटर raised to -2, second raised to -1, Kelvin raised to -4, ऑप्शन नंबर बी। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is proportional to temperature of the body to the power 4। ये 12th में बहुत काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज, आपको पता है आइडियल गैस लॉ, इफ यू हैव लर्नड PV इज इक्वल टू nRT, तो R इज PV by NT, N तो नंबर ऑफ मोल्स है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ गैस,
आपको पीवी बाई टी इसके डायमेंशंस पता होने चाहिए। ओके, तो पीवी बाई टी के डायमेंशंस पता होने चाहिए। पी प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, m1 L-1 T-2, वॉल्यूम इज L⁻3, मोल तो मोल है, तो नथिंग टू से हियर, इज जस्ट मोल। टी इज टेम्परेचर मतलब केल्विन। तो हो गया सॉल्व, ये हो गया। ये आपका बनेगा m1 L2 T-2 अपॉन मोल केल्विन। m1 L2 T-2 is energy, joule per mole per Kelvin, joule per mole per Kelvin, ऑप्शन नंबर सी। तो सिर्फ आपको आइडियल गैस इक्वेशन पता होना चाहिए था, PV इज इक्वल टू nRT। गुड, तो R इक्वल टू PV बाई NT। 10th क्वेश्चन किसी ने नहीं किया, कोई इशू नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो ठीक है। और ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में आइडियल गैस लॉ आपका अभी तक हो गया होगा। अंडर दैट असम्पशन मैंने दिया था आपको, PV इज इक्वल टू nRT पता होना चाहिए, आइडियल गैस लॉ पता होना चाहिए आपको। ट्वेल्थ, अगेन ये इंटेंशनली दिया गया क्वेश्चन है, क्योंकि विद इन फ्यू मोर वीक्स हम लोग मोशन का स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। मोशन पे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें काइनेमेटिक्स के हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन। हमने 3 इक्वेशन सीखे हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। लेकिन चौथा इक्वेशन भी है, s t मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर सेकेंड। समझाता हूँ मतलब क्या, u प्लस हाफ a 2t माइनस 1। देखो ऐसा है, एक ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है, राइट, वो 0 से 10 सेकेंड में a पॉइंट से b पॉइंट जा रहा है। मुझे ये पता करना है कि एग्जैक्टली 6th सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एग्जैक्टली इन द पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, 6th सेकेंड, 4th सेकेंड, 8th सेकेंड, राइट। तो 1 सेकेंड का इंटरवल है। तो ये जो फॉर्मूला है एस टी इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए 2t माइनस 1, ये डायमेंशनली भी करेक्ट है, ये न्यूमेरिकली भी करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट नहीं आता है लोगों का, क्यों नहीं आता है बताता हूँ मैं आपको। एस तो डिस्टेंस हो गया ना, मीटर, ये तो मीटर पर सेकेंड हो गया, और ये हाफ ए 2t, इसको मैं अगर एक्सपांड करके लिखूं तो u प्लस हाफ 2at माइनस a बाई 2, मतलब आपको मिल जाएगा u प्लस at माइनस a बाई 2। तो पहला टर्म u मतलब मीटर पर सेकेंड, दूसरा टर्म at मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड मतलब मीटर पर सेकेंड, और आखिरी में माइनस a बाई 2 मतलब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट बोल देते हैं बहुत सारे लोग, राइट। और ये ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। ये ऐसा इसके लिए नहीं है क्योंकि जब आप इसको एक्सपैंड भी कर रहे हो, when you are expanding this, give me some time to make some space over here। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, u प्लस a बाई 2 इंटू 2t मतलब 80, ऐसा मैं लिख सकता हूँ 80 माइनस a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल इन दैट पर्टिकुलर सेकेंड वो एक ही सेकेंड ना, 4 to 5 5th सेकेंड, 5 to 6 सेकेंड, 7 to 8 सेकेंड, ऐसा। तो दैट st will be equal to u into dimensions of time,
तो ये डायमेंशन ऑफ टाइम है, ये टाइम है बेसिकली, प्लस ए टी, ऑलरेडी टी, करेक्ट, ऑलरेडी टी है वहां पे, और एक 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये और एक टाइम आ गया, माइनस ए बाई 2, ये 1 है तो मैं इसको टाइम स्क्वायर बोल सकता हूँ, टाइम स्क्वायर बोल सकता हूँ क्योंकि एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, इनटू सेकंड स्क्वायर हो गया, सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो ये पता होना चाहिए कि ये जो इक्वेशन हमने दिया था, दैट इज द इक्वेशन which is both numerically and dimensionally correct, but it is used to find out how much is the distance traveled by an object in a given particular one given second, third second, fourth second, fifth second, 100 second, so that is correct। बहुत लोगों ने इसको डायमेंशनली करेक्ट लिखा है, बहुत लोगों ने ओनली न्यूमेरिकली करेक्ट लिखा है, तो you need to understand that this is both numerically and dimensionally correct। Kilowatt hour is the unit of, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि everyone will write correct answer, क्योंकि ये किलोवाट आवर मतलब जब बोलते हो ना, हमारे घर में इस महीने 100 यूनिट का एनर्जी यूज हो गया, 100 यूनिट का एनर्जी यूज हो गया, तो जब वो मीटर रीडिंग के लिए आते हैं वो देखते हैं कितना यूनिट है, कितना यूनिट, how much is the number, that is actually kilowatt hour, that is actually energy consumption। so kilowatt hour वैसे भी एनर्जी है, क्यों किलोवाट आवर एनर्जी है, वैट क्या है, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, और दैट इज एनर्जी, राइट। कुछ लोगों ने यहाँ पे गलती की है, तो ये बेसिक चीज था। आपके घर का लाइट बिल अभी भी उठाओगे आप, इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइट नहीं बोलते हैं उसको, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल बेसिकली, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल उठाओगे तो वहाँ पे भी किलोवाट आवर होना चाहिए आइडियली, दैट इज हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो ये ओरल क्वेश्चन था। In a system of units of force, in a system of units, क्वेश्चन रेक्टिफाई कर देते हैं, in a system of units, force F, acceleration A and time t are taken to be fundamental units, then the dimension of energy, एनर्जी के डायमेंशंस क्या आएंगे, दो मेथड। पहला मेथड आपको ऑलरेडी पता है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू एफ रेज टू एक्स, ए रेज टू वाई, टी रेज टू जेड। अभी मैं बोर हो गया कर करके, तो मैं नहीं करने वाला। दूसरा मेथड, तो ये मेथड 1 था। दूसरा मेथड भी मैंने आपको बताया, क्या था, चेक यूनिट्स ऑफ ऑप्शंस गिवन। तो ये जो दिया है, एफ मतलब न्यूटन, ओके, ए मतलब मीटर स्क्वायर, और टी मतलब, ए मतलब आपका एक्सेलरेशन है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये सब चेक करते बैठो, वो भी बोर हो गए हम लोग। अब मेथड 3, क्योंकि देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स विथ व्हिच यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे फोर्स दिख रहा है, तो मैं फोर्स में लिख रहा हूँ, करेक्ट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मैं एक स्मार्ट चीज कर सकता हूँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को F लिख रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट को X लिख रहा हूँ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। मैंने टाइम स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। क्यों किया? इजी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर इनटू टाइम स्क्वायर, फोर्स एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर, F A T raised to 2, F A T raised to 2। ये हो गया और एक मेथड, राइट। तो इसलिए JEE नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आता है। और एक मेथड है, बट दिस इज गुड, बेसिक्स पता होगा तो। एनर्जी मतलब वर्क, वर्क मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स तो आ गया, मुझे वैसे भी फोर्स के टर्म में चाहिए था, आ गया ना फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी आ गया, लेकिन हमने सीखा है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है, तो मैंने सिर्फ टाइम स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
तो मुझे मिल गया फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम स्क्वायर। डन, क्वेश्चन खत्म। Error in the measurement of radius of a sphere is 1%. The error in the measurement of volume is, ये actually मैंने देना नहीं चाहिए था, but it's okay, बहुत easy है ये। Error in the measurement of radius is delta r by r into 100, that is 1%. Volume में error, volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube। मैंने already बताया, जब आप लोग error निकालते हो तो कांस्टेंट क्वांटिटीज को निग्लेक्ट करना होता है, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ना, उसमें कहाँ से एरर है। व्हाट इज एरर इन 2? व्हाट 2 इज अ कांस्टेंट, नो एरर। तो ये इंडेक्स जो है मल्टीप्लाई होता है 3 डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 होता है। 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर इंटू 100, मतलब ये तो आपको दिया है 1%, तो 3 इंटू 1% इज 3%। ओरल क्वेश्चन था 3%, ओके 3%। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकता था। कैसे? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, राइट। मैं दो और चीज कर सकता था, या तो मैं आपको डेंसिटी में एरर दूंगा, मैं बोलूंगा गिवन एरर इन डेंसिटी इज सम 1%, ओके, या फिर 2%। फाइंड द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। तो वॉल्यूम का एरर 3% और डेंसिटी का 2%, तो मास क्या आता है आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेल्टा m बाई एम इंटू 100 इज नथिंग बट डेल्टा रो बाय रो, डेल्टा रो बाय रो प्लस डेल्टा v बाई वी इंटू 100। तो ये तो फॉर्मूला ही है, आपने सीखा हुआ है। क्यों बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई लिख देते हैं, क्योंकि उनको क्योंकि उनको एरर प्रोपगेशन का, कम्बिनेशन ऑफ एरर का फॉर्मूला याद नहीं रहता। अच्छा, तो रो इंटू वी है, तो एरर ऑफ रो इंटू एरर इंटू वी, खत्म, राइट, -1। तो अगर वैसा करोगे तो 3 इंटू 2 6 मिलेगा, 3 इंटू 2 6 मिलेगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो, अगर ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, है ना, क्योंकि डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 2% बोला है, और ये मिला हमको 3%, तो 5% आएगा। और एक चीज हो सकती है, मास का एरर दिया होगा, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास इज 5%, एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस इज 1%, फाइंड एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। ये एक चीज और हो सकती है। उस केस में भी ऐसा ही है, अगर ऐसा दिया होगा तो डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 इज डेल्टा m बाय m इंटू 100 प्लस डेल्टा v बाय v इंटू 100। मैं मान लेता हूँ मुझे ये दिया है 5% और डेल्टा v बाय v हमने निकाला 3%, तो ये आ गया 8%। So you have to be very careful about what is given to you and what is being asked to you. तो ये दो चीजों पे आपका स्पेशल ध्यान होना चाहिए, राइट।